कि माँ भीमा के लाड़िले भीम राव भगवान, दया करो जन वेद पे तुम हो कृपा निधान। तो बुद्धि देव को साथ ले आई मिटइयो खेद, शरण लागी आशा कर तो दश तेरो जनवेद। आइए मेरे श्रोता बंधुओं, आप लोगों के समक्ष विजय स्टूडियो हाथरस के माध्यम से कुछ शब्द लेकर के आए हैं। मैं आचार्य जनवेद कुमार बौद्ध, भीम बुद्ध कथा वाचक, मोबाइल नंबर 639690012240, जनपद मैनपुरी से। तो मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं कि इस भारत भूमि पर तरह तरह से सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है, और कोई तो सत्य के पक्ष में है और कोई असत्य के पक्ष में। लेकिन ये लड़ाई मेरे भाइयों आज की नहीं, ये लड़ाई बड़ी पुरानी है, और इसी को लेकर आज तरह तरह से लोग आमने सामने आ जाते हैं। कोई अपने को असुरवंशी कह रहा है तो कोई सुरवंशी। तो बेटा पुष्पेंद्र जी, बताई गई कि ये लड़ाई आज की नहीं बड़ी पुरानी है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हालांकि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है और ना ही हम किसी से मूर्खतापूर्ण कोई शब्द कहना चाहता हूं, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि सुर और असुरों की लड़ाई ये बड़ी पुरानी चली आई है, जो सत्य और असत्य पे आधारित है। तो चलते हैं थोड़े शब्दों को लेकर। क्या बताई लला सतीश ढोलक वादक? मैं तो यही कहता हूं कि आखिर सत्य और असत्य क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और सुन ले हो मेरे ज्ञानी भाई, और क्यों व्यर्थ रहे, मेरे ज्ञानी भाई, ओ क्यों सत्य को रहे दवाई। लला देव सिंह, ले हो मेरे ज्ञानी भाई, ओ क्यों सत्य को रहे दवाई। सत्य होता है बेटा पुष्पेंद्र जी, सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है। और ये लड़ाई आज की नहीं बड़ी पुरानी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अरे सत्य झूठ किया बड़ी लड़ाई, सत्य झूठ किया बड़ी लड़ाई। युगन से चलती है आई, जय ढंग से परखो भाई, जय ढंग से परखो भाई, वो क्यों जय ढंग से समझो भाई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई। सत्य झूठ जो परखे नहीं, सत्य झूठ जो परखे नहीं, अरे बासम मूर्ख कौन जग माही, अरे बासम मूर्ख कौन जग माही। सके मोक्ष पद पाई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई।
ये लड़ाई जब सुर असुरों का जो संग्राम हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है, वहीं से ही चला आया ये सत्य और असत्य का युद्ध। लेकिन अब आप लोगों को ये देखना है कि सुर क्या चाहते थे और असुर क्या चाहते थे। अरे सुर असुरों की अकर्म कहानी, अरे इन पे गौर करो रे तुम ज्ञानी। बुद्धि विवेक लगाई क्यों, बुद्धि विवेक लगाई वो क्यों सत्य को रे दवाई। नृप बलि कहलाई, असुर वंश नृप बलि कहलाई। दानी न्यायी वीर कहाई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही ग्रंथ कह रहे हैं। कौन? जिन्होंने इनकी बुराई की है और जो असुर को गलत कहते हैं, दानी को गलत कहते हैं, दानी का अर्थ गलत लगाते हैं, राक्षस का अर्थ गलत लगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये उन्हीं ग्रंथों से मिलता है। त्रह लोक न होए बढ़ाई, वो क्यों सत्य करे दवाई। कहा बताई, एक लोक न होए बढ़ाई। राजा महाबली की तीनों लोकों में बढ़ाई होती थी। कैसा राजा था? त्रह लोक न होए बढ़ाई, हो क्यों सत्य करे दवाई। ले मेरे ज्ञानी भाई, हो क्यों सत्य करे दवाई। ऐसा बताया मेरे भाइयों। ये ब्रह्म पुराण की लेख बता रही है। बेटा पुष्पेंद्र कहा बता रही है, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं की लेख बता रही है। क्या बता रही है? जो संस्कृत में कुछ श्लोक दिए हैं, जो ब्रह्म पुराण की लेख में मिलते हैं। और बलिनी में महादैत्यो और देवारी पुराजिता और धर्मेण यश सहचैव प्रजा संरक्षणेन च। ऐसा बताया। ब्रह्म पुराण की लेख बता रही है कि बलि नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य था, जो देवताओं का शत्रु था और उसे कोई पराजित न कर सका। प्रजा की रक्षा करने के कारण वह बड़ा ही यशस्वी और धार्मिक था। अब बेटा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम विद्वान हो तो इसे समझना बहुत जरूरी है। कैसी बताई कि जो प्रजा की रक्षा करने के कारण वो बड़ा ही यशस्वी और धार्मिक था। और बताई है दूसरा श्लोक, अरे गुरु भक्त्वा च सत्येन वीरेण च बलेन च और त्यागयेन क्षमया च वो वीरेण च त्यागयेन क्षमया च त्रलोकयेन नोपमीयते। अर्थात गुरु भक्ति, सत्य, वीर
बल और त्याग और क्षमा में उसके समान तीनों लोगों में कोई नहीं था। और मेरे भाइयों और बताया है आगे, अनावृष्टिर धर्मो नास्ति शब्दो न दुर्जना स्वप्ने नैव दृश्येत बलो राज्यम प्रशासति। अर्थात अनावृष्टि और अधर्म का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था। अनावृष्टि अर्थात सूखा और अधर्म का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था, और न कहीं गुंडे बदमाश दिखाई देते थे। बलि के राज्य में इनका होना स्वप्न में भी दुर्लभ था। और उसके बाद बताइए है, तस्योन्नति शरै भग्न कीर्ति खंगति धाकृता और तस्याज्ञा शक्ति भिन्ना गा देवा शर्मन ले भरे। अर्थात उनके उन्नत रूपी बाण के चुभने से, उनकी कीर्ति रूपी तलवार की बार से और उसकी आज्ञा रूपी बर्छी से चिढ़कर देवता लोग बेचैन होते। अब पुष्पेंद्र अंदाजा करिए कैसा राज्य बताया, कितना अच्छा बताया, लेकिन देवता लोग बेचैन होने लगे। यानी जो सुर बताए गए हैं वो बेचैन होने लगे। आखिर वो देवता क्या चाह रहे थे? उन्हें राज्य अच्छा नहीं लगता था, न्याय नीति यानी जो विशेषताएं बताई राजा महाबली की वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। इसका मतलब ये कि देवता कुछ और चाह रहे थे। अब हमारे लोग जब कोई सत्य बात को कह देते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि हमारे देवताओं की बुराई करते हैं। अब हम बुराई नहीं कर रहे, हम इन्हीं के ग्रंथों से जो बता रहे हैं, जो जिनके मतलब ये नायक कहे जाते, भगवान कहे जाते, देवता कहे जाते, उन्हीं के ग्रंथों में ये मिलता है जिन्होंने असुरों को खलनायक साबित किया है। लेकिन मेरे भाइयों आप देखेंगे आगे चल करके, जला पुष्पेंद्र कहा बताई, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जब ऐसा राज्य राजा महाबली का था, यानी असुर सम्राट राजा महाबली का जब ऐसा राज्य था, तो हम तो ये पूछ रहे हैं आप लोगों से, विद्वानों से, क्या पूछ रहे हैं? अरे अब असुरन को दोष बताओ, अब असुरन को दोष बताओ, जो विष्णु ने वामन को वेश बनायो, जो सनातन धर्म के भगवान, देवता, नायक, जो विष्णु बताए जाते हैं, तो उन्होंने आखिर राजा महाबली के साथ जाकर के और बताते हैं कि वामन का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा महाबली के साथ छल किया था। छल का मतलब धोखा। और अब असुर न को दोष बताओ, जो विष्णु ने वामन को वेश बनाओ, क्यों बलसंग की घटे आई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई, ज्ञानी भाई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई। ऐसा बताया कि जब राजा महाबली का राज्य इतना अच्छा था, जो सत्य न्याय वीर बल यानी हर तरीके से श्रेष्ठ था, तो आखिर इनका क्या बिगड़ रहा था? इन देवताओं का, असुरों का, जिन्होंने राजा महाबली के साथ छल किया। अब चलते हैं बेटा पुष्पेंद्र, जो हिंदू धर्म की लेख अनुसार विष्णु के अवतार श्री राम को बताया है। चलते हैं। अब राम की अगर बात की जाए तो हम ज्यादा नहीं विस्तार देना चाहते हैं,
क्यों कि राम और रावण के बारे में काफी चर्चाएं हो चुकी, यहां तक यानी बहुत आगे बढ़ गई चर्चा। हम ज्यादा नहीं देना चाहते विस्तार, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में बालकांड में क्या लिखा है। अरे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा से निमित्त तनु माया गुण गोपार। स्पष्ट कर दिया, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यानी भगवान प्रभु का, श्री राम का जन्म ब्राह्मण और गाय और सुर और संत के लिए हुआ है। अब राम से अगर इनके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर राम से सुख और रक्षा की अगर उम्मीद करे तो कैसे करे। अब हम कैसे कह दें कि राम सबके भगवान है। महाराज गैया मिलेंगी गैया। हाँ, और रही बात राम और रावण की, जिन्हें नायक और खलनायक के रूप में देखा जाता है, देखा गया है रामायण में, लेकिन मेरे भाइयों इतना तो जरूर कह सकता हूं कि जो रावण थे तो पूरी रामायण में अगर देखा जाए तो रावण की विशेषताएं हर जगह दिखाई गई। जैसे बताते हैं कि जब रामचंद्र जी ने सेतुबंध का निर्माण किया था तो रावण ने उसका उद्घाटन किया था। इसके बाद जब सीता जी को वो ले गए और ले जा करके सीता जी को बड़े सुरक्षित रखा। महाराज हाँ, रावण ये सब विद्यमान आज के पीरियड में कोई ना ने और बताई गई। चलो खैर शिवानी बातें तो काफी है, पूरी रामायण रावण की श्रेष्ठता और अच्छाई से भरी हुई है, इनकी रामायण बता रही है। इसके अलावा बताते हैं कि जिस समय रावण मरणासन अवस्था में थे तो राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि भैया ऐसा करो, उनसे कुछ विद्या सीख के आओ, कुछ राजनीति सीख के आओ। अब विचार करिए, जब तुम्ही ने उन्हें मारा तुम उनके कौन हुए? शत्रु हुए, दुश्मन हुए, और वो तुम्हें ज्ञान सिखा रहे। विचार करो, इससे ज्यादा और शीलवान कौन हो सकता है। तो पूरी रामायण जो है वो रावण के शील गुण, न्याय प्रीता और चरित्र, पूरी रामायण भरी हुई है। और यह भी निश्चित है कि राम वास्तविक, ये बात सत्य है, गलत नहीं है कि राम वास्तविक केवल ब्राह्मणों के लिए पैदा हुए थे, जिससे इसका प्रमाण भी मिलता है रामायण के 26वें भाग में, जिसमें सम्मुख ऋषि को केवल इसलिए मारा था कि सम्मुख ऋषि शूद्र होकर तपस्या क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों इसके अलावा फिर भी हम तो यही कहना चाहते हैं, ललन नेम सिंह, हम तो यही कहना चाहते हैं, यदि फिर भी रावण में गलत दिखाई देता है तो आखिर उनके भाई विभीषण थे जो रावण के विपक्षी थे, क्योंकि रावण को उन्होंने गलत साबित करके कि तुम गलत हो, और वो राम के पक्ष में हो गए। और जब राम के पक्ष में हो गए तो हम तो जानते हैं जो राम को अपना इष्ट देव मानने वाले, भगवान मानने वाले, नायक मानने वाले हैं, तो आखिर विभीषण को क्यों छोड़ रहे हैं? विभीषण को तो भाई उनके साथ आना चाहिए, उन्हें अपने जब बच्चन को खिलावे लला पुष्प तब का कहो करे मेरे लला आगे चले के विभीषण हो गए,
सो तुम्हें कोई कहत नहीं मालूम पड़ रहा है। हाँ, तो एक तरफ रावण को गलत कह रहे हैं तो विभीषण तो सही होना चाहिए। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अरे तो रावण यदि गलत दिखाई, तो रावण यदि गलत दिखाई, फिर क्यों न विभीषण लो अपनाई। जने राम की पक्ष दिखाई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई। सुने ले मेरे ज्ञानी भाई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई। हम तो मानते हैं कि रावण गलत थे, राम सही थे, रावण अन्यायी थे। तुम्हें अगर लगता है तो हम तो ये कह रहे हैं कि फिर तो विभीषण तो सही होना चाहिए। हाँ, विभीषण ने राम की पक्ष दिखाई, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि विभीषण की कहीं मूर्ति नहीं दिखाई देती है। इनके मंदिर में होनी चाहिए। और अब चलते हैं बेटा, जो राम के पुनर्अवतार जिन्हें कृष्ण कहा जाता है, यानी सनातन धर्म की लेख अनुसार बताते हैं कि राम के अवतार कृष्ण थे, लेकिन इससे मैं सहमत नहीं हूं। कैसे महाराज? सहमत इसलिए नहीं हूं कि राम और कृष्ण के विचारों और कर्म कांडों में बहुत बड़े अंतर थे। जी तो महाराज सही कह रहे हो तुम। कृष्ण ने कभी कहीं शिकार नहीं खेली, किसी निर्जीव की हत्या नहीं, मतलब निर्दोष पशु की कभी हत्या कहीं देखने को नहीं मिलती है। और न ही कृष्ण शराब पीने वाले थे। सही कह रहे महाराज। लेकिन मेरे भाइयों, हमें तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इनके इतिहास में कहीं न कहीं घोटाला हुआ। कैसे कि हमने देखा है कि गीता जो कृष्ण की भावनाएं दर्शाती है, तो उसमें एक श्लोक दिया गया है। कृष्ण जो थे, कृष्ण का एक श्लोक मिलता है गीता का, और तेजा क्षमा घृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवंति संपदमु देवी मभिजात शुभारत। अर्थात जिसके अंदर तेज, क्षमा, भीतर बाहर की शुद्धि, किसी के प्रति बैर भाव न रखना, अपने में पूज्यता के अभिमान का न होना, ये सबके सब लक्षण दैवी उत्पन्न पुरुष में होते हैं। ये कृष्ण की गीता कहती है। और एक तरफ उनको बताया गया है कि वो 16,108 रानियां रखते थे। तो मेरे भाइयों, हमें तो ऐसा लगता है कि इनके इतिहास में कहीं घोटाला हुआ। हाँ, तो हमें तो ऐसा लगता है कि कृष्ण एक उपदेशक हो सकते हैं, जिनकी 16,000 क्या 17,000 ज्यादा तक शिष्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ इसमें हम ज्यादा नहीं विस्तार देना चाहते हैं। और मेरे भाइयों, क्योंकि हमें मालूम है कि ये मनोवादी जो है वो बड़ी ही चालाक होते हैं। जहां से इन्हें लगता है कि यहाँ से हमारी हार होने वाली है, तो उस इतिहास को वो चेंज करने में देर नहीं करते। जैसे गुरु रविदास को कैसे बताओ है कि गुरु रविदास को जो इतिहास मिलता है, वैसे तो उनका इतिहास नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ बताएगी 40 पंक्तियां जो अभी स्थायी गुरु ग्रंथ साहिब में बताई मिलती हैं। ऐसा बताया विद्वानों ने, जो हमारे विद्वानों ने खोज के भी तैयार किया है। तो उसमें गुरु रविदास कहा करते थे, क्या कहते थे? तिरपद एक चेज सुख सूता सुपनया भया भिकारी, और अक्षरत राज अकथ दुख पायो सो गति भई हमारी। और तिरपद एक चेज सुख सूता सुपन भया भिखारी, और अक्षरत राज अकथ दुख पायो सो गति भई हमारी।
थे कि किसी समय हमारे पूर्वजों का यहाँ शासन था, लेकिन सपने की भांति छिलने के बाद आज हम राजा से भिखारी हो गए। और बताई गई, गुरु रविदास अपने शब्दों में कहा करते थे, हमारे बहुजन वर्ग को एकत्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए, जिन्हें हिंदू धर्म ने शूद्र का दर्जा दिया है, क्या क्या करते थे? सतसंगत मिल रही है माधव जैसे मधुपम खीरा, सतसंगत मिल रही है माधव जैसे मधुपम खीरा, पराधीनता पाप है और चमार जट हीरा। रविदास कहा करते थे कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा, तुम्हें संगठित होकर के इस तरीके से रहना है जैसे मधुमक्खियां संगठन बना के रहती हैं। संगठन बना के मधुमक्खियां रहती हैं, उसी तरीके से तुम शूद्रों को एकत्रित रहना जरूरी है, और तभी इनकी गुलामी से मुक्त हो पाओगे। और गुरु रविदास जी कहा करते थे, पराधीनता पाप है, यानी गुलामी को सबसे बड़ा पाप गुरु रविदास जी ने कहा। जबकि गुरु के जाने के बाद उन्हें क्या दिखा दिया कि वो जूता गांठते थे। जो महापुरुष इतना कट्टर विरोधी उस गुलामीवाद का हो, मनुवाद का हो, क्या वो जूता गांठ सकता है? तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से हमें तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं घोटाला हुआ है। और हम तो भाई यही कहना चाहते हैं सब लोगों से, अरे तुम जिस धर्म की करत बढ़ाई, हमने देखा है और तो और, लेकिन हमारे ही लोग जो हिंदू धर्म जिन्हें शूद्र अर्थात गुलाम की उपाधि देता है, गुलाम कहता है, तरह तरह से अपमानित करता है, मंदिर में घुसने के लिए रोकता है, लेकिन आज हमारे ही लोग उस मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे? अरे तुम जिस धर्म की करत बढ़ाई, धर्म नीति तुम्हें रही ठुकराई। ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, जत समझत ज्ञानी भाई, वो क्यों सत्य को रहे हो दवाई। तुम अपने को हिंदू और हिंदू चिल्लाते हो, जबकि हिंदू धर्म वाले तुम्हें नीच कहते हैं, अपमानित करते हैं। ऐसे काफी प्रमाण मिलते हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, सब लोग जानते हैं। और अरे झूठ सत्य जो परख न पे हो, अरे झूठ सत्य जो परख न पे हो, अरे जाति में नीचे बने तुम रहे हो, अरे शूद्र ही बड़ में बने तुम रहे हो। जनो वेद रहे समझाई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई। सुने ले मेरे ज्ञानी भाई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई। ले मेरे ज्ञानी भाई, वो क्यों सत्य को रहे दवाई। मेरे भाइयों, अगर इतना सब कुछ होने के बाद मनुवादी बराबर अपमान करते हैं, लेकिन फिर भी शूद्र अपने को हिंदू कहलाना नहीं भूलते हैं। जबकि मेरे भाइयों, शूद्र कभी न हिंदू था और न है, न कभी हो सकता है। शूद्र का अर्थ होता है गुलाम, और जो गुलाम होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। आप हिंदू धर्म के अपने को शूद्र तो कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नहीं। अगर हिंदू होते तो हमें मंदिर में घुसने के लिए क्यों रोका जाता?
हमें क्यों अपमानित किया जाता, क्यों हमें नीच कहा जाता। अगर हमें हिंदू होते तब मेरे भाइयों हमारा तो कहना यही है कि सत्य और असत्य को पहचानिए। और रही बात हमारी, हम लोगों की, हम बौद्धों की, आज जो बौद्ध संघर्ष कर रहे हैं उस मनुवाद के खिलाफ, जिसने देश को बर्बाद किया है, मनुवाद ने आज भी जो बर्बाद कर रहा है, अपमानित कर रहा है, तो हमारा तो बस कहना यही है। और मैंने देखा है लला पुष्पेंद्र, यहां तक कि हमने देखा कि कछु अर्धज्ञानी लोग, अगर उनकी अगर कछु कह दे, सही बात कह दे, तो उन्हें कहा लगा मेरी बुराई कर रहे हैं और ताकि लड़वे मरवे बताइए। लेकिन हम तो उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि जो आज हम बौद्ध लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि असत्य की। और यही दर्शाते हैं कि आखिर जो शूद्र हैं उन्होंने कौन सा बुरा काम किया, जिन्हें आज भी अपमानित दृष्टि में देखा जाता है। और कब तक अपमानित करते रहेंगे। तो मेरी केवल जो लड़ाई है वो केवल बौद्धों की नहीं, बल्कि पूरे शूद्र वर्ग को सम्मान दिलाने का यही हमारा उद्देश्य है लला। हम तो यही कह रहे उन लोगों से, किनसे, कि जो लोग कहते हैं कि हमारी बुराइयां हम सत्य कह रहे हैं, अपने दुख को रोए रहे हैं, तब वो लोग क्या कहते हैं कि हमारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन बुराई नहीं, हम तो अपनी सत्य को कह रहे हैं। और सुनो, लेकिन उन लोगों के लिए मेरा कहना है, जो लोग कहते हैं कि जब जब असुर बढ़ते हैं, जब राक्षस बढ़ते हैं तो प्रभु का अवतार होता है। अरे हम तो उन अर्धज्ञानियों से यही पूछना चाहते हैं कि जो असुर और राक्षस जी ने कहा थे, उन्होंने कौन सा बुरा काम किया। वैसे पुष्पेंद्र हकीकत बात तो यही है कि असुर उन्हीं को कहा है जो सुरा सेवन नहीं करते थे, अर्थात जो बौद्ध हुआ करते थे। राक्षस का शुद्ध शब्द है रक्षक, और दानी का मतलब होता दान करने वाला। अब विचार करिए, इनमें कौन से अवगुण थे जिन्हें तुम गलत कहते हो। और यहां तक कि जिन्होंने मनुवाद को बढ़ावा दिया है, उनकी पक्ष करके और लड़वे मरवे तैयार होते। हम तो केवल यही कहना चाहते हैं उन लोगों से जो झूठ को सत्य को जबरदस्ती दबाना चाहते हैं। फिर जब राम ने शम्मुख को मारा, क्यों मारा कि शूद्र होकर तपस्या क्यों करता है। फिर जब राम ने शम्मुख को मारा, वे शम्मुख थे एक तपधारी। अरे वो धन को कछु न बिगाड़ सको, हम पहले कर बैठे प्यारी। जो लोग धमकी दे रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूं कि आखिर बौद्ध कोई ऐसा तो है नहीं, कोई कागज के फूल हो। मेरी लड़ाई सत्य की है और फिर मेरी कोई लड़ाई नहीं, मेरी केवल तार्किक लड़ाई है। लेकिन अगर कोई अगर ऐसी बात कहता है तो हम तो यही कहना चाहते हैं, जब राम ने शम्मुख को मारा, वे तो शम्मुख थे एक तपधारी। वो धन को कछु न बिगाड़ सको, हम पहले ही कर बैठे प्यारी। मेरे भाइयों, मेरी लड़ाई केवल बौद्धों तक नहीं, मतलब बौद्धों के पक्ष में नहीं, केवल न लड़ाई बौद्धों की। मैं तो शूद्रों का सम्मान चाहूं, जिसने मानव में खंड किए, मैं तो उनका पर्दाफाश करूं।
छल करके गई बहुत ही शूद्र बनाए थे। उन्हें राक्षस रीछ शूद्र बंदर के कलंक ग्रंथ बनाए थे। और ऐसा ही नहीं मेरे भाइयों, ऐसा ही नहीं, जिन्हें शूद्र असुर बंदर तरह तरह के नाम दिए, वो कोई और नहीं, वो बौद्ध ही थे, जो हारे हुए बौद्ध, जिन्हें किसी को शूद्र कहा है जो गुलाम हो गए, जो बाहर चले गए उन्हें राक्षस कहा, और किसी को बंदर और किसी को भालू बना दिया। जो जाति वर्ण का विश्व फैला, वो तनिक न मुझको भाया है। बस इसी की खातिर जन्म मेरा मैंने मानव जीवन पाया है। जो जाति वर्ण का विष फैला हुआ है वो वास्तविक मुझे अच्छा नहीं लगता है, बल्कि इस जाति वर्ण ने हमारे देश को बर्बादी की तरफ पहुंचा दिया। मनुवाद ने देश खराब किया, मनुवाद के सदा खिलाफ रहूं। मनुवाद बढ़ाया है जिसने में तो उन्हीं का पर्दा फाश करो। मेरे भाइयों, इस मनोवाद ने देश को बर्बाद कर दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मनोवाद क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है और बताई गई है। लला पुष्पेंद्र, ही अपराध की जड़ है मनोवाद, जो पतन की जड़ बड़ी शादी गहे। जो लोग सोच रहे होंगे कि मनोवाद के खिलाफ में बौद्ध लड़ रहे हैं, फिर किसी देवी देवता की, जो हिंदू धर्म के देवी देवता है, तो उनकी अच्छाई बुराई क्यों बता रहे हैं? तो आखिर देखते हैं कि अपराध की जड़ है मनोवाद, जो पतन की जड़ बड़े शादी गहे। अरे नारी उत्पीड़न जाति छूत और दहेज कोई मनोवाद। क्या बताया कि अपराध की जड़ मनोवाद है, जो देश को खाले की तरफ ले गई। कि अपराध की जड़ है मनोवाद, जो पतन की जड़ बड़े शादी गहे। नारी उत्पीड़न जाति छूत और दहेज कोई मनोवाद कहे। बताई नारी उत्पीड़न, जिसमें नारी को छोटी दृष्टि में देखा गया, हीन भावना से देखा गया। नारी उत्पीड़न और जातीयता और छुआछूत और दहेज प्रथा ये मनोवाद के अंग है। और मेरे भाइयों, जो वैदिक धर्म के संचालक चलाने वाले, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले, चलाने वाले, जो वैदिक धर्म के संचालक वैदिक देव है, याद रहे। जितो शव के शव है मनोवादी, जन वेद सत्य फरियाद कहे। ऐसा बताया कि अपराध
की जड़ है मनुवाद, जो पतन की जड़ बड़े साध कहे। नारी उत्पीड़न जात छूत और दहेज कोई मनुवाद कहे। मेरे भाइयों, इस देश को मनुवाद ने यहां तक कर दिया कि हमारा देश किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इस मनुवाद ने जात प्रथा, ऊंच नीच, नारी निंदा, दहेज प्रथा, इन्हें बना करके हमारे देश को इतना कमजोर कर दिया जिससे विदेशियों का रास्ता सीधा सीधा खुल गया। तो मेरे भाइयों, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इन चीजों को सही मानता है? अगर मानता है तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो देश का भला नहीं चाहता है। और बताई गई, ऐसा बताया कि इन्हीं के ग्रंथों में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें एक शब्द दिया है, श्लोक, स्वधर्म परमेष्तेषाम वैश्यम तो शूद्र तथागमतो पूजा च सर्ववर्णानाम शूद्राश्च पूर्वशेषता। अर्थात सभी वर्णों में वैश्य और शूद्रों का सेवा करना सधर्म है। और बताई गई कि दुजाति नाम सहंकार, मतलब इसमें बताया है कि शूद्र और वैश्यों का काम सेवा करना है। स्कंद पुराण की लेख कहती है, दुजाति नाम सहंकार सहितो द्वादशरा स्त्री शूद्रा नामम नमस्कार पूर्वकः समुद्रादृता। अर्थात ब्राह्मण 12 मंत्र और ओंकार को जाप कर सकता है, परंतु स्त्री और शूद्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे भैया, हम तो केवल यही बात कहो चाह रहे हैं कि जिन्होंने ग्रंथ बनाए, इन्होंने ग्रंथ बनाए, इतना बड़ा पक्षपात किया, क्या इसी से देश का भला हो सकता है? लेकिन मेरे भाइयों, इन्होंने अपने ग्रंथ ऐसे ऐसे मनमाने लिखे। बताते हैं कि ऋग्वेद में लिखा है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। क्या ये सत्य हो सकता है? लेकिन मेरे भाइयों, ये सब कुछ जो है वो केवल इसलिए कहा है, इसलिए लिखा है कि शूद्र अपने को कभी ना समझ सके कि मैं भी बड़ा इंसान हूं। और भैया जाए कि हम देखो, भजन छोटो सो दे रहे हैं। आज हम देखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो आज बाबा साहब की कृपा से सबको अधिकार मिली, सब समान है। क्या विचार करिए, आज का समय बुरा है और यही बाबा साहब की नीति के अनुसार अगर सबको न्याय मिलता रहे, ऊंच नीच जाति वर्ण जिसके बाबा साहब कट्टर विरोधी थे, यहां तक कि उन्होंने संविधान भी जो लिखा है वो बौद्ध धर्म के अनुसार समानता का भाव रख करके लिखा, जो किसी को ऊंच, किसी को नीच, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं कहा। तो आज जो कुछ भी खुशियां हैं उन बाबा साहब की बदौलत है। लेकिन मेरे भैया, जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उनमें ऐसी ऐसी जो बातें लिखी हैं, यानी कहने का मतलब सब लायक होते हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर ये एहसास ना हो सके कि मैं भी सब जैसा इंसान हूं। तो बताइए, भजन दे रहे हैं, अरे अपने प्रभु को शको न जाने, अरे हाथ ठगरन के फंस गयो रे। ठगरन को मतलब जो उल्टी शिक्षा देने वाले हैं, जबरदस्ती आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। कैसी बताई? ठगरन के फंस गयो रे, हाथ ठगरन के फंस गयो रे, अपने प्रभु को शको न जाने, हाथ ठगरन के फंस गयो रे। कैसी बताई? जिन ठगरन ने ठगई ही करे पूरु, वज तेरे हन दीने। अरे जिन ठगरन ने ठगई ही करे पूरु, वज तेरे हन दीने।
शूद्र पद, अरे तो शूद्र पद सौंप पूर्वज तेरे राक्षस के दीन। अरे बैठक बने के गुरु गुलामी में तो कस लयो रे अपने प्रभु को सको न जाने, हाथ ठग तन के फंसी गयो रे। और यहाँ तक मेरे दोस्तों यही नहीं छोड़ा, अरे पैर नशे तेरी तपति कहते रो स्वाभिमान छिनायो। पैर नशे तेरी उत्पत्ति कहते रो स्वाभिमान छिनायो। और लला पुष्प का बताई, अरे सेवा काम सौंप तो को पशु शैनी जो ठहरायो। जप तप विद्या छीन पालतू पशु सम कर लो रे अपने, वो अपने प्रभु को सको न जाने, हाथ ठग रन के फंस गयो रे। ठग रन के फंस गयो रे, हाथ ठग रन के फंस गयो रे अपने, अपने प्रभु को सको न जाने, हाथ ठग रन के फंसी गयो रे। उनके चक्कर में पड़ा हुआ, उन्हें गुरु मानते हुए और हमेशा गुलामी करता रहा बड़े राजी बाजी में। और उसके बाद एक प्रभु, वैसे प्रभु का अर्थ मालिक स्वामी रक्षक कुछ भी कह सकते हैं। अरे जब असली प्रभु भूम पे तेरो महाशक्ति से आयो, महाशक्ति से आयो। पशुपत जीवन हटाए तो ही मां नव अधिकार दिलायो।